उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसे लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाद अब क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM की तरफ से भी यहां तैयारियां शुरू हो गई हैं और बाकायदा पार्टी की एक बैठक भी हुई है, जिसमें यह तय किया गया है कि फूलपुर से पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। दरअसल फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण ऐसा है कि जिसे लेकर कई बार बड़ी सियासी पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टियों के प्रत्याशी को भी कंसिडर करना पड़ता है और उनका कंसिडर ना करना, नज़रअंदाज करना कई बार महंगा पड़ जाता है। शायद यही वजह है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी यहाँ अपनी भागीदारी करने के लिए, या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं निगोशिएशन करने के लिए अपने प्रत्याशियों को यहाँ पर उतारती हैं, जिसकी वजह से AIMIM ने भी अपना प्रत्याशी यहाँ से उतारने का ऐलान किया है। लेकिन AIMIM की इस इनिशिएटिव की क्या कोई सियासी मायने भी हैं? हम जानते हैं प्रयागराज के जर्नलिस्ट मनोज जी से। मनोज जी, जो स्थितियाँ बन रही हैं फूलपुर में, क्या MIM कुछ करने की स्थिति में है या कुछ बिगाड़ने के लिए आया है? देखिए, MIM जो है ऐसे ही होता है, उपचुनाव में कभी कभी लड़ जाती है। लोकसभा में तो उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, उसने PDM मोर्चा बनाया था पल्लवी पटेल के साथ और छोटे छोटे दलों के साथ। लेकिन उस मोर्चा में 15 प्रत्याशी खड़े हुए थे, कोई 1000, कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000, इससे ज़्यादा वोट वो लोकसभा में नहीं पाए। तो MIM अपना जनाधार बना नहीं पाया। MIM बस केवल एक समीकरण पर रहता है कि एक कोई प्रत्याशी देगा और वो जो है उसका वोट काटेगा और वो जो है समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेगा। अब इसीलिए MIM पर जो है वो ठप्पा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है B टीम है, और MIM इस ठप्पे को अपने ख़त्म नहीं कर पा रही। उपचुनाव में मान लिया इनका कोई भी प्रत्याशी हो, ऐसे तो कोई ऐसा प्रत्याशी दिख नहीं रहा है, कोई भी प्रत्याशी हो, वो अगर 10 से 15 हज़ार वोट पा जाता है, मुस्लिम वहाँ 65,000 हैं लगभग फूलपुर विधानसभा में, तो 15,000 वोट पा जाता है और 5-6 हज़ार वोट से समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हार जाता है, तो ये पूरी तरीके से ठप्पा लग जाएगा कि MIM ने इसी रणनीति के तहत जो है अपना प्रत्याशी उतारा था। लेकिन जो जातीय समीकरण है उसमें अगर मान लिया गया समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मुस्लिम नहीं आता है, गैर मुस्लिम यादव पटेल जिसकी संभावना है, बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में किसको फायदा होने जा रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन में मुस्लिम और जो है क्या कहते हैं कि अब की बार यादव के साथ साथ गैर यादव पिछड़ा भी इंडिया गठबंधन में है और मुस्लिम समाज एक तरफा इंडिया गठबंधन में है। ठीक है, कोई ऐसा प्रत्याशी MIM दे देती है जिसके अच्छे संबंध होते हैं, उस आधार पर कुछ माइनॉरिटी भले वोट दे दे, लेकिन अगर कहीं से भी प्रत्याशी नहीं आया तो माइनॉरिटी इंडिया गठबंधन को ही वोट देगा। ये बात आप मान के रखिए। देखिए, जब बड़ी मूवमेंट, कई बार मुस्लिम चेहरा जो होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है सर, ये सही, ये आप सही कह रहे हैं। जो कट्टर MIM के हैं, चाहे मुस्लिम प्रत्याशी उतारे चाहे हिंदू प्रत्याशी उतारे, वो तो वोट करेगा ही करेगा, वो कहाँ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जैसे किसी कोई बहुत बड़ा दावेदार है, वो नाराज हो गया कि हमको टिकट नहीं दिया, वो नाराज हो गया, तब उसके समाज का कुछ वोट जो है वो प्रतिक्रिया स्वरूप तो जा सकता है। लेकिन वैसे कोई इतना दमदार प्रत्याशी, मैं तो फूलपुर के हर नेता के बारे में लगभग जानता हूँ, कोई इस तरह बड़ा दमदार प्रत्याशी MIM का मुझे दिख नहीं रहा है जो है मुस्लिमों को प्रभावित कर सके और इतना ज़्यादा वोट ले सके। हालांकि पार्टी है, ये धर्म के नाम पर वोट मांगती है और ये भाजपा को भी रास आता है, लेकिन ठीक है, अगर वो लड़ा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा नुकसान तो हो जाएगा। इसका फायदा फिर भाजपा को? बिल्कुल भाजपा को मिलेगा। भाई, सपा का एक कोर वोट है यादव माइनॉरिटी, ये कटेगा, तो साथ में अब तो गैर यादव पिछड़ा भी सपा के साथ आने लगा है। लेकिन माइनॉरिटी जब बड़ी संख्या में कटेगा, 65,000 वोट है, 65,000 वोट में लगभग जो है 35 से 37,000 वोट पड़ेगा। इस 35 से 37,000 वोट में अगर 15-20 हज़ार वोट कोई काट लेता है, और MIM के कैंडिडेट को आप पक्का मानिए कि माइनॉरिटी छोड़ के और किसी भी जो है जात धर्म का वोट मिलना नहीं है, अगर वो 15 से 20 हज़ार वोट काट लेता है तो समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि 18,000 वोट से ऐसे ही लोकसभा में भाजपा पीछे रही है। तो जब तक 15 से 20 हज़ार वोट नहीं कटेगा तब तक जो है कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा। तो प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो AIMIM के
चुनाव लड़ने की जो अटकलें लगाई जा रही हैं और जो रणनीति तैयार कर रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के बीच में कोई गठबंधन, मजबूत गठबंधन नहीं बनता है और मुस्लिम प्रत्याशी वहाँ पर नहीं उतरता है उनका, तो हो सकता है कि 4-5 हज़ार वोटों का जो मार्जिन है वो गठबंधन के खिलाफ चला जाए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, फूलपुर, प्रयागराज।